फोस्टरिंग क्या होती है, फोस्टरिंग जो है ये किस किस सूरत में मुमकिन है और फोस्टरिंग करते हुए क्या क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं और ये किन किन बर्ड्स में हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो है कि फोस्टरिंग क्या होती है, फोस्टरिंग जो है ये किस किस सूरत में मुमकिन है और फोस्टरिंग करते हुए क्या क्या एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं और ये किन किन बर्ड्स में हो सकती है। तो सबसे पहले फोस्टरिंग क्या होती है। फोस्टरिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम अंडे किसी और पेरेंट के होते हैं, ठीक है, एग किसी और पेयर के होते हैं, लेकिन हम उनको हैच किसी और पेयर के नीचे करवाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हैचिंग नहीं हो सकती, ये ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि चीक हैच हो गए हों उस पेरेंट के नीचे, लेकिन हम जो उनकी जो पालना है, उनकी परवरिश करवाना है, वो किसी और पेयर से करवाएं। इस चीज़ को हम फोस्टरिंग कहते हैं। तो अब दूसरी बात ये किन किन बर्ड्स में हो सकती है। ये तकरीबन सारे बर्ड्स में हो जाती है, बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल, पैरट, ठीक है, ये सारे बर्ड्स में ये फोस्टरिंग हो सकती है। उसके बाद के फोस्टिंग करने में क्या क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, ठीक है। तो फोस्टिंग के लिए दो अहम बातें होना बहुत ज़रूरी हैं, ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है और जब हम फोस्टिंग करें इनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। फोस्टिंग सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है या तो आपके पास फोस्टर पेयर्स हों, ऐसे पेयर जिनके नीचे हम किसी भी अगर पैरट्स के हैं फोस्टर पेयर तो हम उनके नीचे पैरट्स के दूसरे के अंडे रखें और वो उनको इंक्यूबेट करें, हैच करें, चिक को पालें। और जो इसका फ़ायदा होता है वो इसी सूरत में होता है कि एक हमारे पास महंगी म्यूटेशन है, सपोज़ कि एक हमारे पास पेयर मौजूद है 2 से 2.5 लाख वाला और एक हमारे पास पेयर है 10,000 वाला। तो जो 10,000 वाला पेयर है वो अच्छा फोस्टर पेयर हो तो ऐसा करते हैं कि जो 2.5 लाख वाला पेयर है, ठीक, उसके अंडे उठा के हम 10,000 वाले पेयर के नीचे रख दें और जो 2.5 लाख वाला पेयर है जितने टाइम पीरियड में उसने उन अंडों को बच्चे निकालने हैं, उनसे बच्चों को पालना है, उतनी देर में वो एक बार फिर अंडे दे देते हैं। इस तरह ये होता है कि जो चिक की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे हमने 3 क्लच लेने होते हैं वहाँ पे हम 5-6 क्लच ले लेते हैं बर्ड से। तो ये होती है फोस्टरिंग। ये तो पहली बात हो गई कि हमारे पास फोस्टर पेयर होना ज़रूरी है। दूसरी बात फोस्टरिंग के लिए जो इंतहाई ज़रूरी वो ये है कि अगर हम फोस्टर पेयर के अलावा किसी पेयर के नीचे अंडे रख के उनको पलवाना चाहते हैं बच्चों को या बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि अंडे आने की तारीख़ है दोनों पेयर की वो सेम होनी चाहिए, सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप हो। अब ये ना हो कि एक पेयर के जो चिक हैं, सपोज़ किसी दोनों में से एक पेयर के चिक की एज है 5 से 6 दिन और हम उसके नीचे रख रहे हैं पहले दिन का बच्चा, ठीक है, या 10 दिन के बच्चे हैं एक पेयर के नीचे और हम उसके नीचे 1 दिन का बच्चा रख रहे हैं। सेम इसी तरह से कि जिससे हमने फोस्टर करवाना है उसके नीचे जो है वो 1 दिन का बच्चा पड़ा है लेकिन हम उसके नीचे 10 दिन का बच्चा रख रहे हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोस्टिंग करते हुए ये कुछ बातें एहतियात ध्यान में रखना ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा रा का चिक एक्सपायर हो चुका है, तो उसका मेरे पास मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या थे। तो उनमें एक पॉसिबल जो सॉल्यूशन था वो एक फोस्टरिंग का भी था कि मैं उसका चिक उठा के वो किसी दूसरे पेयर के नीचे पलवा लेता तो वो बच जाता, या 10 से 15 दिन पलवा के मैं उसको हैंड फीड पे उठा लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? तो याद रखें, अगर आपके पास अच्छे फोस्टर पेयर्स नहीं हैं तो कभी भी नए पेयर का बच्चा आप फोस्टर ना करें या ख़ुद हैंड फीड पे ना उठाएं। उसकी एक रीज़न होती है, क्योंकि जब बर्ड पहली बार ब्रीड करता है तो उसमें ये इशू आता ही आता है कि वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते, उनको नहीं पता होता कि फ़ीड करवानी है इनको, ठीक है। तो इस वजह से वो उनको फीड नहीं करवाते, चिक की एक्सपायरी वगैरह हो जाती है। लेकिन आप अपनी केयर के साथ उस बच्चे को भी बचा सकते हैं, पेयर को भी ठीक कर सकते हैं। अब अगर मैं उस 1 दिन के बच्चे को उसके नीचे से उठा के फोस्टर कर लेता, मेरे पास 2 पेयर मौजूद थे जो बड़ी अच्छी तरह फोस्टर कर सकते थे उस बच्चे को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसके नीचे से वो बच्चा उठा लेता तो उस पेयर को आइंदा के लिए भी ये आदत पड़ जानी थी कि वो जब भी बच्चे निकलते वो उनको फीड ना करवाता और मजबूरन मुझे उन बच्चों को उठा के या तो उनको हैंड फीड कराना पड़ता या उनको फोस्टर करना पड़ता।
तो इससे ये होता है कि पेयर ख़राब हो जाता है। नया पेयर जो होता है वो एक बार बच्चे देगा, आप उसके नीचे से बच्चे उठा लेंगे कि जी हम इसको फोस्टर करवा लेंगे और ये, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो ब्रीड करेगा नेक्स्ट टाइम फिर वो यही इशू करेगा। तो इससे ये होगा कि नेक्स्ट की ब्रीड में भी प्रॉब्लम आएगा। अगर वो चीक की एवरेज ज़्यादा देगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बजाय उनको फोस्टर करने के आप उन पेयर्स पे मेहनत करें कि आपने उनको जो उठाना ही, आप ऐसा करें कि उसको बच्चे को थोड़ी सी हैंड फीड करके दोबारा पेयर के नीचे रख दें। 2 से 3 दिन लगते हैं नए पेयर को ठीक करने में। 2 से 3 दिन बच्चा अगर बच गया पेयर के नीचे ही तो पेयर उसको फीड करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑप्शन था मेरे पास फोस्टिंग का, लेकिन इसके बावजूद मैंने फोस्टिंग नहीं की क्योंकि वो पेयर आइंदा के लिए ख़राब हो जाना था और उसको इस चीज़ की आदत पड़ जानी थी कि वो बच्चा निकलेगा वो उसको पालेगा नहीं और बच्चा यहाँ एक्सपायर होगा या ख़ुद उठाना पड़ेगा। तो फोस्टिंग में कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो इनका जानना ज़रूरी होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो फोस्टिंग के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।